बात है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस व्यक्ति से मिलने की आपकी इच्छा रखेंगे जिस पर भगवान की ने अपनी असीम कृपा की है। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारी यह सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग। अपनी भक्ति की मदद करने के लिए अपने भक्त की मदद करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने यह पढ़ा और सुना होगा कि घमंड रावण का भी नहीं रहा तो इंसान का तो रहेगा ही क्या। जी हाँ, एक ऐसी ही कहावत के साथ हम आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कहानी यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले रविंद्र सोनी की है, जो पेशे से 5 स्टार होटल में वेटर था। यह नौकरी रविंद्र काफ़ी सालों से कर रहा था। इसके अलावा रविंद्र हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसको हनुमान जी की भक्ति करने में आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को संपन्न करने से पहले हनुमान जी का नाम लेता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद से रविंद्र आज बुलंदियां हासिल कर रहा है। रविंद्र ने अपनी कहानी को हमारे साथ साझा करते हुए सबसे पहली बात यह बोली कि आधुनिकता युग में आज हम भगवान के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यदि दिल से आप भगवान को बुलाते हैं तो वह स्वयं रूप आपके सामने आकर आपकी मदद करते हैं। किसी को मेरी इस कहानी पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं यह कहानी उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भगवान के चमत्कारों को नज़रअंदाज करके अंधविश्वास का नाम देते हैं। तो चलिए बताता हूं कि आखिर में मेरे सामने हनुमान जी क्यों प्रकट हुए और ऐसी कौन सी वस्तु मुझे देकर गए जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। रविंद्र ने आगे बताया कि मैं 8 साल से होटल लाइन में काम करता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, 2 बहन, एक मैं और मेरे माता पिता। पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हैं और एक बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी के टेंशन के लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता हूँ। एक बार रविंद्र के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। रविंद्र ने बताया कि 5 साल बाद होटल का मैनेजर की बदली हुई। पहले वाले मैनेजर से मेरे व्यवहार काफ़ी अच्छा था, लेकिन नए वाले जो मैनेजर थे उनके साथ मेरी अक्सर अनबन होती थी। 5 साल के अनुभव के बावजूद भी मेरी गलतियां किसी न किसी काम में निकालने लगा। एक बार तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती चली गई। वह हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश में गया, वहाँ भी मुझे नहीं रखा गया। उस दिन मैं काफ़ी हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अंदर ही अंदर रोने लगा, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर मुझे बजरंगबली जी स्वयं रूप में दिखे। यह देखकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई इंसान है जो हनुमान जी के वस्त्र पहनकर मेरे साथ बैठ गए हैं, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसके बाद हनुमान जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्यों इतना हताश है। मैं जानता हूँ कि तेरे पास ना नौकरी है और ना पैसा है, लेकिन विश्वास तो है जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की यह बातें सुनकर रविंद्र अपने पैरों पर अपना माथा टेककर रोने लगा। भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफ़ी दुखी हूँ और परेशान हूँ। यह सुनकर जो हनुमान जी हैं चमकने वाले पत्थर रविंद्र को दिया। कहा कि बेटा इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है।
जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा यह पत्थर खुद ब खुद गायब हो जाएगा, इसीलिए इसको हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। हनुमान जी की ये बातें सुनकर रविंद्र को हैरानी हुई और उसने पूछा कि हनुमान जी, क्या सच में मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद रविंद्र ने जैसे ही हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक से वह गायब हो गए। यह देखकर रविंद्र चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को लेकर घर चला आया। फिर घर पहुंचकर रविंद्र ने सारी बातें अपने घर वालों को बताईं, लेकिन किसी ने भी रविंद्र की बात पर यकीन नहीं किया और सब लोग हंसने लगे। रविंद्र ने उस पत्थर को अपने कमरे में मंदिर के अंदर रख लिया। अगली ही सुबह रविंद्र जैसे ही भगवानों की अपने घर में बैठे हुए भगवान की मूर्तियों की पूजा करता था, वैसे ही उस पत्थर की भी पूजा करने लगा। फिर नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही रविंद्र का एक पुराना दोस्त मिला जो कि एक होटल में काम करता था। उसने रविंद्र की नौकरी की बात अपने होटल में की। वहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। रविंद्र के लिए इस सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। यह बात सुनकर रविंद्र काफ़ी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और रविंद्र की ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ आने लगी। इतना ही नहीं, यह बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज वो रविंद्र खुद होटल का मालिक है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति है, अटूट विश्वास है बजरंगबली के प्रति। आज रविंद्र खुशहाली जीवन जी रहा है जिसको वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक सच्चे भक्त के अनुभव। आपको कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा, और अगर अच्छी लगे हो तो लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा।